नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वर्मा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन इंडिया KSJ में। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्रूट वाले प्लांट के ऊपर। फ्रूट वाले प्लांट में अगर डाईवैक आ जाए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कैसे हम उसको ठीक करेंगे, क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी है, किस तरह से हम अपने प्लांट को दोबारा से हरा भरा कर सकेंगे। ये तो आम का पौधा है दोस्तों, बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही है। इस पर भी आम बहुत सारे आए थे, आप लोगों को वीडियो फ़ोटो मैंने शेयर जरूर किए थे, शॉर्ट वीडियो बनाई थी और शेयर की। इस पर भी आए थे, यहाँ से और यहाँ से बहुत सारे, और यहाँ से भी आए थे। इस पे भी कम से कम 8 से 10 आम लगे थे। मियाजाकी है ये, कलर भी उन पे आने लगा था, फिर मैंने उनको तोड़ दिया क्योंकि पौधा हमारा बहुत छोटा है। इस पर मैंने छोड़ दिए। ये बनाना मैंगो है, इस पर ये तीन आम छोड़ दिए हैं क्योंकि ये पुराना है, ये 1.5 साल हो चुके हैं इसको। ठीक है दोस्तों, आज हम बात जो करेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया, डाईवैक के ऊपर बात करेंगे। जैसे हमारे किसी अमरूद के प्लांट में, नींबू के प्लांट में, मौसमी के प्लांट में या फिर चीकू के प्लांट में, किसी भी प्लांट में डाईवैक आता है तो उससे हम किस तरह से बचा सकते हैं पौधे को और किस तरह उसका ट्रीटमेंट करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों हमारा ये अंगूर की बेल आप देख सकते हैं, इसने पूरा अपना चालू कर दिया है। जैसे कि अपना ये दोस्तों एक मौसमी का प्लांट है, ये देख सकते हैं, है ना। इसमें यहाँ से डाईवैक होना चालू हो गया, यहाँ से ये डाईवैक हो रहा है। अब इसको किस तरह से हम बचाएंगे, और ये अभी हमारा हरा है तो इसको बचा सकते हैं, अभी इसको बचने की उम्मीद है। तो उसके लिए हमको क्या करना है दोस्तों, अपने जो गमला है, पॉट है, ग्रो बैग, जो भी है, उसकी मिट्टी हमको निकालनी है कम से कम 40 से 50 या 60 या 70%, जितनी आप निकाल सकते हैं। दोस्तों मेरे पास प्रेशर नहीं है पानी का, आपको ये पानी के प्रेशर से निकालनी है तो आपके पौधे में कोई नुकसान नहीं होगा। फिलहाल हमारे पास ये है, इससे हम इस मिट्टी को निकाल देंगे। और दोस्तों कल मैंने इसमें पानी दिया था, तब मैंने इसको ध्यान से देखा। और अगर आपके प्लांट में डाईवैक हो रहा है तो सबसे पहले आप उसको पानी देना बंद कर दें। मैंने दे दिया, उसके बाद मुझे ये दिखा, क्योंकि मैंने जाल के बाहर खड़े होके ही प्रेशर मारा था, फुब्बारा, सारे प्लांटों को नहलाया था। तभी मैंने अंदर आके जब इसको देखा तो ये डाईवैक हो रहा है, मैंने ध्यान नहीं दे पाया। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, पौधों को ज़रूर चेक किया करें। और जितनी मिट्टी आप इसकी निकाल सकते हैं निकाल दीजिए, साइडों से, यहाँ से, वहाँ से। चलिए मैं इसकी मिट्टी निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसकी मिट्टी है, हमने निकाल दी है 50 से 60%। अगर आपके पास पानी का इंतज़ाम है, प्रेशर मार सकते हैं आप। मैं इसको करूँगा जुगाड़ करके, इसको ज़रूर खाली करूँगा किसी बोतल में पानी भर के, और उसके ढक्कन में छेद करके उससे प्रेशर मार के हम ये सारा जो मिट्टी दिख रही है जड़ों के पास, इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि यहीं से फंगस स्टार्ट होता है। और इस प्लांट को, गमले को आप किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो, और फिर कोई एक अच्छा सा कटर लेके इसको इस तरह से कट करें। और कट हमको एक बार में नहीं करना है, धीमे धीमे से कट करना है। ये हमारा यहाँ तक ठीक है, तो हमको इस तरह से तिरछा, देख सकते हैं आप, तिरछा कट लगाना है ताकि पानी की बूंद इस पर ना रुके, यहाँ से यूँ। ठीक है, और ये भी हमने लगा दिया। इसको हम ऐसा ही छोड़ देंगे, और इस पर लकड़ी पे कोई फंगीसाइड वगैरह या हल्दी वगैरह हम लोग लेप कर देंगे उसका। ठीक, इसको कम से कम अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने में आप कर रहे हैं इस तरह का काम, तो इसको 2 दिन के लिए तो धूप में रखें, ताकि जितने भी फंगस है मिट्टी में, जड़ों में, वो सारी की सारी फंगस ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमको क्या ट्रीटमेंट देना है, मिलते हैं अब 2 दिन बाद, जब ये मिट्टी पूरी तरह से सूख जाएगी उसके बाद। ठीक है दोस्तों, 2 या 3 दिन, 4 दिन, जो भी आप लगाना चाहते लगाइए, और उसके बाद हम आपसे करेंगे मुलाकात और बताएंगे इसको किस तरह से बिल्कुल अच्छा और हेल्थी बनाना है। तो चलिए करते हैं इंतजार। नमस्कार दोस्तों,
आज इसको चौथा दिन हो चुका है। देख लीजिए पूरा पौधा मैंने जड़ से हिला दिया एकदम। केवल इसकी मेन जो जड़ है ना वही इसमें जुड़ी हुई है और बाकी की जड़ें इसमें सारी की सारी इसी तरह से मैंने छोड़ दी हैं। 4 दिन बाद भी ये पौधा बिल्कुल हरा है, एकदम ताज़ा है। अभी हम इसको और दिन ऐसे ही रखे रहेंगे। शायद इसको अच्छे से धूप यहाँ नहीं लग पा रही है, इसलिए देख लीजिए पूरा पौधा हिला दिया मैंने, है ना, जड़ से। ऐसे ही इसकी जड़ों को खाली करना है ताकि जड़ों में जो भी फंगस है वो सारा ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे वो भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। ये छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी पौधा हमारा अगर डाई बैक हो रहा हो तो उसको इसी तरह से बचाया जाता है। इस तरह से सूख चुका है पूरी तरह से, पत्ते अभी भी इसके हरे हैं। इसको मैंने खाली कर दिया। खाली करने के बाद मेरे घर में आ गई शादी, तो इसलिए इसको हो गए काफ़ी दिन, 10 से 12 दिन इसको हो गए ऐसे ही पड़े हुए, लेकिन ये फिर भी हरा है। जड़ें बिल्कुल सूख गई, मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, आप देख सकते हैं। ये नीचे तक खोद के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल भी नमी नहीं है। आज बरसात होने वाली है तो मैंने सोचा इसको आज पूर्ति कर दें। तो उसके लिए हमको क्या करना है दोस्तों, एक छोटा सा काम आपको ले लेना है। 1 लीटर पानी, किसी भी बर्तन में पानी ले लीजिए। और पानी के बाद ये हमको लेना है आधा चम्मच ह्यूमिक एसिड, जो कि पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है। इसमें हमको अच्छे से डाल देना है और इसको मिला देंगे। देख लीजिए घुल गया तुरंत। ये पौधों पर इतना बढ़िया काम करता है। किसी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही हो, पौधा नया लगाया हो, मरा मरा चल रहा हो, रिपोर्टिंग की हो, उसके बाद आप इसका स्प्रे कर दीजिए या मिट्टी में डाल दीजिए। पौधा रॉकेट की तरह बढ़ेगा, दिनों रात आपको देखने को मिलेगा। हाँ, पौधा बढ़ रहा है, आप देख सकते हो उसको बढ़ते हुए। और इसमें आधा चम्मच हम डालेंगे एप्सम सॉल्ट और NPK आधा चम्मच, ये हमने डाल दिया। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे। लेकिन डालने से पहले एक काम और हमको करना है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ। बन गया हमारा लिक्विड खाद, तैयार है बनकर। उसमें हमें एक पहला और जो काम है वो क्या करना है वो भी मैं बताता चलूँ। जो हमारी नई मिट्टी है ना, जो नई मिट्टी है, हम इसमें इस तरह से इसको नई मिट्टी से भर देंगे। खाद और मिट्टी जो हमने मिक्स करके रखी है या बनाई है या बनानी पड़े आपको तो बना लीजिए। बराबर मात्रा में मिट्टी और खाद ले करके इसको हम फुल कर देंगे। इसको हमने मिट्टी से कर लिया फुल करने के बाद जो हमने लिक्विड बनाया था अपना काला वाला, वो इसमें चारों तरफ डाल देंगे। बस अब इसको हम ऐसे ही रखा रहने देंगे और कुछ ही दिनों में आपको इस पर भी मैं ग्रोथ दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा डाई बैक से बचाने के लिए पौधों को, ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।